Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our lecture number 11, part 2. PostgreSQL was our topic. So we will continue this topic now. In the last lecture, maybe I have shown the website of tutorials point, but now I am showing this lecture from the W3 schools, and follow this website because this website is has lectures in a very simple words. So there is the installation process, download process. You will click this link. So the download link will be open. Install the latest version of the software. Start the installation. Follow all the steps, installation directory, and select all components, tick mark, accept this. Select password. Port number will be 5432. You can write and check that there is no error. So the installation will be start. Okay, after the installation, you have to come here, get started. When you install this software, two shells will automatically install in your directory. Number one is SQL shell, number two is pgadmin core. It is very better to work on SQL shell, PSQL. It is very easy and simple, like MySQL. All commands will be like MySQL. So you will go on the Windows tab. Here is the SQL shelf in PostgreSQL folder. Insert the name of the server. Follow all this like port number, username. Here's your password. Enter your password here. And that's it. It shows warning, but it is not a error. It is not an error. It has installed successfully. Now you can work. Select their version. It will show the version. और सेमीकोलन लगाना है हर स्टेटमेंट के आगे, जैसे कि आपको पता है MySQL will use a semicolon. Then we go towards the database creation. Create tables, same as like SQL. Create table, cars, brand, model, year और ये सब चीजें क्रिएट हो जाएंगी. ठीक है, आपके पास इस तरह से डाटा शो हो रहा होगा. इंसर्ट इनटू में जाते हैं. You know very well that insert into command is used to इंसर्शन ऑफ डाटा. बस यहाँ एक बात ये बतानी थी कि जब आप इसके अंदर एक रो का डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो आखिर में लिखा हुआ है इंसर्ट जीरो. जीरो जो है चीज को इंडिकेट करता है, वो भी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये जो वन है इसका क्या मतलब है, आपने एक रो का डाटा इंसर्ट किया. आप 2 या 3 रॉस का डाटा इंसर्ट करेंगे तो इस वन की जगह 2 और 3 लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है. सिलेक्शन के लिए वही है कि आप सिलेक्ट डाटा करेंगे तो आपके पास जो है सिलेक्ट डाटा में कमांड्स लिखी हुई आ जाएंगी. तो ये सब बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि MySQL काम कर रहा था. ऑल्टर कॉलम करें, ड्रॉप कॉलम करें, कोई भी एक आप डेटाबेस या तो ये वाला क्रिएट कर लें या फिर अपनी मर्जी से जो आप क्रिएट कर चुके हैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे ट्राई कर लें. ठीक है, मैंने आप ये वाला ट्राई करने को दिया है. इस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट डेमो डेटाबेस. इसके अंदर एक पूरा कंप्लीट डेटाबेस है विद ऑल टेबल्स, फॉरेन की और ये सब है. कैटेगरीज, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, डिटेल. इनके अंदर फॉरेन की भी यूज हो रही है. इसके अंदर जो है आपके पास प्राइमरी की भी है. तो इसलिए आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पेपर में तो आप लोगों ने देख के लग रहा है कि आप लोग को डेटाबेस भी याद नहीं है. एडवांस डेटाबेस पे आप पहुंच गए, तो इन सबको करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. बस आपको डेटाबेस ये वाला यूज करना है. ठीक है, ये डाटा इंसर्ट किया जा रहा है. यहाँ पे फॉरेन की इंट्रोड्यूस कराई गई है. इसके बाद आपको देखना है कि डाटा सही वर्क कर रहा है या नहीं. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि PostgreSQL हम कब यूज करते हैं, जब हमें विंडो वेबसाइट डेवलपमेंट SQL भी यूज करते हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर हमारी क्यूरीज हैं या हमें पाइथन या रोबोटिक्स लैंग्वेज भी यूज करनी है तो हम इसकी तरफ जाते हैं.
ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का लेक्चर इतना ही था, बस हमारे पास यहाँ इसका होमवर्क है, वो आप देख लें। ये सब कमांड्स आपको ट्राई करनी है इसके ऊपर, ठीक। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं।